Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 25th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। उसके लिए सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID। देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मैंशनड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को उन सभी सोर्सेज से कवर किया जा रहा है जो कि UPSC के लिए रेलेवेंट है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो कि रिलेटेड होगा करंट अफेयर से उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। एंड इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID and you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हिस्ट्री मेड इन ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक यहाँ पर अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं एज कंजर्वेटिव पार्टी लीडर और ये बनेंगे ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर। Rishi Sunak is all set to make history as Britain's first Indian origin prime minister after being elected unopposed। और बाकी इनके बारे में बताया गया, फॉर एग्जाम्पल ये डिवाउट हिंदू हैं, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वी आर वर्किंग टू फाइट टेररिज्म, नक्सलिज्म एंड करप्शन। तो यहाँ पर कारगिल वॉर का मेंशन किया गया है। और आज कौन कौन से थ्रेट हैं, तो टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, करप्शन है, और सरकार इनसे डील करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नेक्स्ट सेव्स केमिकल्स, टाइम एंड मनी। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है केमिकल्स को स्प्रे करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है और केमिकल्स भी सेव हो रहे हैं। A year after the union government allowed the use of drones for agricultural activities, many input and seed companies are gearing up to ensure that कि इन मशीन्स को कस्टमाइज किया जाए फॉर द सेक्टर, और इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सांगली में दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आस्क्ड टू रिजाइन बाई गवर्नर। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 13(4) है ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, तो उसमें ये कहा गया है कि जो सर्च कमेटी होगी वो एटलीस्ट 3 लोगों के नाम रिकमेंड करेगी और वो नाम यहाँ पर रखे जाएंगे विजिटर या चांसलर के सामने, जो कि यहाँ पर VC को अपॉइंट करेगा। उन 3 नाम या 3 से ज़्यादा जो भी नाम रखे गए हों। लेकिन केरला के केस में जो नाम दिए गए थे उसमें सिर्फ एक नाम दिया गया था, और इसके अलावा जो सर्च सिलेक्शन कमेटी थी उसमें नॉन एकेडमिशियन भी मेंबर थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो केरला के गवर्नर है उन्होंने रिज़ाइन करने को कहा था VCs को। Asked to resign by governor, VCs get interim high court relief। अब केरला में ये सब चल क्या रहा है, तो केरला में एक टसल चल रही है बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। The control of universities has been a sore point between the governor and the LDF government in Kerala। Last month the assembly had passed कि यहाँ पर जो गवर्नर की पावर है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ VCs, वाइस चांसलर्स, इसको यहाँ पर कर्टेल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने इस बिल को अभी तक अप्रूव ही नहीं किया। खान, हु इज़ येट टू अप्रूव द बिल, हैड सेड ही वुड नॉट अलाउ ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू बी डाइल्यूटेड। तो एक टसल यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोल को लेकर भी रहता है, तो एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो ये। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सेम बात है, वही टेररिज्म, करप्शन, नक्सलिज्म जो कि हमने फर्स्ट पेज पर देखी है। ओनली 18% TB पेशेंट्स एडॉप्टेड निक्षय मित्र स्कीम सीज ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पॉन्सर्स। तो ये हमने डिस्कस किया था निक्षय मित्र स्कीम के बारे में। In the last 1.5 months, only 18% of the registered tuberculosis patients have been adopted under the center's new voluntary program निक्षय मित्र। अब जो सरकार है वो 500 रुपये देती है न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन 500 रुपये तो बहुत कम होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो सरकार ने ये स्कीम स्टार्ट की थी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं TB पेशेंट्स को, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो कि सामने आए हैं अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो गैप है उनको
भरने के लिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। फाइंडिंग स्पॉन्सर्स हैज़ टर्न्ड इनटू एन अपहिल टास्क फॉर द स्कीम, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर स्टेपिंग इन टू फिल द गैप। द यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ₹500 पर मंथ टू टीबी पेशेंट्स, लेकिन ये अमाउंट इनफ नहीं है, इसलिए निक्षमित स्कीम को लॉन्च किया गया था, अंडर विच वॉलंटियर्स कैन स्पॉन्सर अ फूड बास्केट वर्थ ₹700, और यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हो आप 6 महीने से लेकर 3 साल तक। Niksha Mitras can support TB patients for a period of 6 months up to 3 years with their nutritional requirements and medicines. According to the data collected by the Indian Express, most of the sponsors तो जो ज़्यादातर स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने 6 महीने के लिए अडॉप्ट किया है। 47.8% हैव टेकन अ ईयर्स स्पॉन्सरशिप, और यहाँ पर सिर्फ 3% ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर स्कीम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्पॉन्सर करने आ नहीं रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइक्लोन सितरंग की बात की गई है, जिसके लिए बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सितरंग नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है थाईलैंड ने। नेमिंग कैसी होती है साइक्लोन की? तो ये आपको पता होना चाहिए, मेंस में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। स्लीपिंग 5 आवर्स और लेस कैन कॉज क्रोनिक डिजीज इन दोज एज्ड अबव 50। तो ये स्टडी ने कंफर्म किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टी मॉर्बिडिटी क्या होता है? तो एक से ज़्यादा क्रॉनिक डिजीजेस का होना, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट है जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। तो महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट, इससे पहले जो महाराष्ट्र में जिनकी सरकार थी, तो उन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था सीबीआई से, लेकिन यहाँ पर जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनती है तो वापस यहाँ पर जनरल कंसेंट दे दिया गया है सीबीआई को। तो जनरल कंसेंट क्या होता है सीबीआई का, और स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड हिज डेप्टी देवेंद्र फडणवीस लास्ट वीक रिजॉर्टेड द जनरल कंसेंट गिवन टू द सीबीआई। द सीबीआई कैन नाउ टेक अप इन्वेस्टिगेशंस इन द स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट से बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सीबीआई है वो यहाँ पर सीमलेस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वॉट एग्जैक्टली इज जनरल कंसेंट एंड वाई इज इट नीडेड एंड गिवन? तो सीबीआई अपनी पावर को ड्रॉ करता है किससे? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, और इसके तहत यहाँ पर जो सीबीआई है उसको स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको स्टेट में किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्टेट में क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट ने जनरल कंसेंट दे रखी है तो इसका मतलब यह है सीबीआई को बार बार यहाँ पर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, और सीबीआई यहाँ पर सीमलेस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी ईदर केस स्पेसिफिक और जनरल। तो जनरल कंसेंट यहाँ पर स्टेट्स दे देते हैं कि सीबीआई आकर आराम से इन्वेस्टिगेशन करता रहे और बार बार यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। दिस इज एसेंशियली कंसेंट बाई डिफॉल्ट, विच मीन्स सीबीआई में बिगिन इन्वेस्टिगेशन टेकिंग कंसेंट एज हैविंग बीन ऑलरेडी गिवन। लेकिन अब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट ने फॉर एग्जांपल जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है तो सीबीआई को हर बार यहाँ पर कंसेंट लेनी पड़ेगी। इन द एब्सेंस ऑफ जनरल कंसेंट सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट कंसेंट इन एवरी इंडिविजुअल केस एंड बिफोर टेकिंग इवन स्मॉल एक्शंस। अब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर ही क्यों है? फॉर एग्जाम्पल 8 स्टेट्स ने कंसेंट को विड्रॉ कर रखा था, महाराष्ट्र ने वापस यहाँ पर कंसेंट दे दी, तो अभी भी 7 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर रखा है। क्यों विड्रॉ कर रखा है? क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लगता है कि जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीबीआई का यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को परेशान करने के लिए। Did the withdrawal of the general consent stop the CBI from investigating sensitive cases in the state? तो यहाँ पर बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल किसी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब उस समय जनरल कंसेंट दी हुई थी, लेकिन बाद में जनरल कंसेंट विड्रॉ की गई है तो उस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रख सकता है। दूसरी बात ये, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह देते हैं कि सीबीआई प्रोब करेगा तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट ने कंसेंट दी है या नहीं दी है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि यहाँ पर प्रोबिंग जो है वो सीबीआई करेगा, तब यहाँ पर कंसेंट मैटर ही नहीं करती है। इट कैन डू सो under orders from the High Court or the Supreme Court, in which case it no longer matters कि स्टेट ने अपनी कंसेंट दी है या तो नहीं दी है। Which other states have withdrawn general consent? तो और कौन कौन से स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर रखा है? पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला एंड मिजोरम। मिजोरम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू विड्रॉ कंसेंट इन 2015। क्या सीबीआई सच में एक केज्ड पैरट है और ये क्या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है? After the 2018 amendments to the Prevention of Corruption Act 1988, the center has come to exercise power over the CBI not just administratively but also legally। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है,
सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट है, द गवर्नमेंट पुश्ड थ्रू पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स टू सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट, जो कि मैंडेटरी करता है कि सीबीआई को यहाँ पर सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर यहाँ पर सीबीआई को केस रजिस्टर करना है इन केस ऑफ ए करप्शन अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट अगर यहाँ पर करप्शन का केस रजिस्टर करना है तो यहाँ पर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये मैंडेटरी बना दिया गया है। तो सीबीआई ऑफिसर्स का ये कहना है इस अमेंडमेंट के बाद एजेंसी सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर की जो परमिशन उसको मैंडेटरी बना दिया गया है। अगर यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट यहाँ पर केस रजिस्टर करना है करप्शन का तो यहाँ पर सेंटर से मैंडेटरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहती है उसको ही सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वोंग फर्स्ट एशियन अमेरिकन ऑन यूएस करेंसी। तो यहाँ पर बात की गई है एना मे वोंग की। द लेट हॉलीवुड एक्टर एंड फैशन आइकॉन एना मे वोंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। तो ये आप देख सकते हो ये यूएस करेंसी है और इस पे है एना मे वोंग। रिगार्डेड एज द फर्स्ट चाइनीज अमेरिकन स्टार इन हॉलीवुड एंड उस समय बहुत ज़्यादा रेसिज्म हुआ करता था। फिर इनके वर्क्स की बात की गई है। द रेड लैंटर्न, शी गेन्ड क्रिटिकल अक्लेम 3 years later for her leading role in The Toll of the Sea. In 1960, Wong became the first Asian American actress to receive a star on the Hollywood Walk of Fame, when Lucy Liu became the second Asian American woman to do so in 2019। तो उन्होंने यहाँ पर वोंग की बात की थी जिन्होंने एंजॉय किया था रेसिज्म को, मार्जिनलाइजेशन को, एक्सक्लूजन को। तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर एना मे वोंग कौन है। नेक्स्ट है इंडियाज फ्रेश यूक्रेन एडवाइजरी, व्हाट डज इट से, वाई वॉज इट इशूड। तो यहाँ पर इंडिया ने यूक्रेन एडवाइजरी जारी की है कि जो भी यहाँ पर इंडिया के लोग वहाँ पर हैं वो वापस आ जाएं। इन अ फ्रेश एडवाइजरी इंडिया हैज़ वार्न्ड इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू यूक्रेन। तो या तो यूक्रेन को ट्रैवल नहीं करना है या तो वहाँ पर हो तो वापस आ जाओ। What does the fresh advisory say? Issued by the Indian Embassy in view of the deteriorating security situation and recent escalation of hostilities across Ukraine, Indian nationals are advised against traveling to Ukraine। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को वापस लेकर आया गया था अंडर ऑपरेशन गंगा, लेकिन उनकी भी यहाँ पर पढ़ाई सफ़र हो रही थी जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर वापस चले गए थे। और अक्टूबर 8 को जब कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक होता है और कर्च ब्रिज यहाँ पर पार्शियल कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा मिसाइल्स का यूज़ करता है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से यूक्रेन में काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है। तो रशिया इज बॉम्बिंग यूक्रेन सिटीज टारगेटिंग सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर रशिया यहाँ पर स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स की यूज़ कर रहा है जो कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है जिसमें यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है जो भी यहाँ पर एनिमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर यहाँ पर ऑपरेशन गंगा की बात की गई है। तो फरवरी में इंडिया ने इवैक्यूएट किया था उन बच्चों को जो कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने जाते हैं अंडर ऑपरेशन गंगा। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ कब अराइज हुई, तो ये बच्चे वापस तो आ गए, लेकिन जब वापस यहाँ पर क्लासेस रिज्यूम हुई तो ऑफलाइन क्लासेस तो ये कर नहीं सकते थे, तो या तो इसके लिए उनको कॉलेज वापस जाना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑन मल्टीपल ओकेजन्स अंडरलाइंड कि इन स्टूडेंट्स को इंडिया में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। देयर इज़ नो सच प्रोविजन इन द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो कि बात करता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो ऑल्दो द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ अलाउड स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर द एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम अंडर विच दे कैन कंप्लीट देयर एजुकेशन इन अदर कंट्रीज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं है। वाई इज़ यूक्रेन पॉपुलर फॉर इंडियन मेडिसिन एस्पायरेंट्स। तो यहाँ पर इंडिया में ना पढ़कर ये लोग यूक्रेन में क्यों जा रहे हैं, तो यूक्रेन इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर MBBS एस्पायरेंट्स फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिलेटिवली अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा आसान होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट एजेंट्स एक्टिवली स्काउटिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपका एडमिशन कराने के लिए हमेशा रेडी होंगे कि आपको यूक्रेन भेज देंगे वो। यूक्रेन ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटर द लार्जर यूरोपियन मार्केट। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेंशन है जो कि बोलोग्ना प्रोसेस। बोलोग्ना प्रोसेस के तहत जो यहाँ पर डिग्रीज हैं उनका म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो रहा है अमंग यूरोपियन नेशंस विच एनकरेजेस म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज एंड कोलैबोरेशन अमंग यूरोपियन नेशंस इन द स्फीयर ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूक्रेन में आपके पास डिग्री है मेडिसिन की तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बाकी यूरोपियन नेशंस में भी। तो बोलोग्ना प्रोसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नो कॉप आउट। तो COP27 कहाँ होने वाली है UNFCCC की, तो ये होने वाली है इजिप्ट में। Another failure at COP27 scheduled to be held at Sharm el Sheikh in Egypt on November 6,
to 18। तो COP27 कहाँ होने वाली है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हम सबसे पहले बात करेंगे फंडिंग की, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना है, जो कि उन्होंने नहीं दी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, for mitigating and adapting climate change. The statement reiterated the group's old grouse about the inequity in fund allocations for global warming mitigation efforts। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो यहाँ पर पैसा देना है, फंडिंग देनी, वो इन्होंने अभी तक नहीं दी है। येट द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीमियर ग्लोबल क्लाइमेट कन्वेंशन हैज़ बीन बॉस्ड बाय इट्स फेलियर्स टू मीट फंडिंग गोल्स। तो फंडिंग गोल्स तो अभी तक अचीव नहीं हो पाए, तो एटलीस्ट यहाँ पर COP27 में तो इन फंडिंग गोल्स को अचीव कर ही लेना चाहिए। लास्ट ईयर अ रिपोर्ट ऑफ द UNEP एस्टिमेटेड कि क्लाइमेट एडेप्टेशन कॉस्ट जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में वो है $70 बिलियन एनुअली, और ये नंबर 2 से 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है बाई 2030 और 7 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है बाई 2050। द UNEP रिपोर्ट अंडरलाइन दैट द चैलेंज अहेड इज नॉट ओनली इन इंटेंसिफाइंग फंडिंग, बल्कि हमें उन प्रोजेक्ट्स को चूज करना है जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड आउटकम्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में फ्लड्स आई थी, वो एक एग्जाम्पल है कि क्लाइमेट चेंज जो है उससे कितना हैवॉक हो सकता है। द फ्लड्स इन पाकिस्तान दैट क्लेम्ड मोर देन 1300 लाइफ्स, और लगभग यहाँ पर 30 मिलियन लोग थे जो कि होमलेस हो गए। आफ्टर द क्लैमिटी द कंट्री डिड रिसीव ऑफर्स ऑफ एड फ्रॉम अफ्लुएंट नेशंस, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से जो यहाँ पर डिजास्टर हो रहा है उसको सिर्फ आप चैरिटी करके पूरा नहीं कर सकते हो। एज सेवरल पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने पॉइंट किया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, उसके बाद भी यहाँ पर पाकिस्तान प्राइस पे कर रहा है फॉर द अदर्स एमिशंस, जो कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया और इतना ज़्यादा एमिशन कर रखा है। लास्ट ईयर COP डिड अचीव सम नोटेबल सक्सेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन क्रेडिट्स अक्रॉस बॉर्डर, तो उसके लिए रूल्स को यहाँ पर फ्रेम किया गया था। उसके बाद यहाँ पर मीथेन को कट करने के लिए एक मीथेन प्लेज होती है। ओवर 100 नेशंस प्लेज्ड टू कट 30% ऑफ देयर मीथेन एमिशंस बाई 2030। इंडिया ने मीथेन प्लेज का इंडिया पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर ये बताया गया ऑथर के द्वारा कि यहाँ पर कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपना नेट जीरो टारगेट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2050 तक नेट जीरो होंगे, हम 2060 तक नेट जीरो होंगे। इंडिया का टारगेट है हम 2070 तक नेट जीरो होंगे। तो नेट जीरो के नाम पर वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर ही नहीं रहे हैं, वो बस ये सोच कर बैठ गए ठीक है 2050 में होगा ना तो 2050 में देखा जाएगा। तो देयर आर फियर्स दैट द पेरिस प्लान्स टारगेट फॉर अ न्यू क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस कुड बी डिलेड बियॉन्ड 2025। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर COP27 में हमारे पास कुछ आउटकम जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट है हाउ नॉट टू ट्रेन डॉक्टर्स। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का यहाँ पर मूव है कि मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बताया डेमोक्रेसी इंडिया में जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है तो उनको ये लगता है उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, इसीलिए वो अगर किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग बिल लाते हैं तो वो यहाँ पर ना एडवाइसर से एडवाइस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल सेक्टर के रिगार्डिंग बिल लाया गया तो ना सीनियर डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया गया, ना लिंग्विस्ट के साथ डेलिब्रेशन डिस्कशन किया गया और यहाँ पर चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर अनाउंस किया गया कि जो यहाँ पर टीचिंग मीडियम होगा मेडिसिन के लिए वो यहाँ पर होगा हिंदी। अब इंडिया में यहाँ पर कॉलेजेस की प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, प्रॉब्लम है फैकल्टीज़ की। मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया टुडे फेसेस अ मेजर चैलेंज। वी डू नॉट लैक कॉलेजेस इफ दैट मीन्स बिल्डिंग। मेडिकल कॉलेजेस हैव ग्रोन इन नंबर बाय अ थर्ड इन अ डेकेड बट फैकल्टीज हैव नॉट। बिटवीन 2013 टू 2023 अकॉर्डिंग टू GOI फिगर्स जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं बाई 36% एंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर द अंडर ग्रेजुएट सीट्स ग्रू बाई 79% एंड पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स बाई 93%. Even in the much applauded 19 AIMS, India now has 2 more are to be set up. Teaching faculties are barely above 50% of the required strength. तो प्रॉब्लम क्या है फैकल्टीज़ की। अब आप इन फैकल्टीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन फैकल्टीज़ ने खुद की पढ़ाई इंग्लिश में की है, खुद के रिसर्च पेपर इंग्लिश में पब्लिश किए हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो यहाँ पर हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर फैकल्टीज़ हिंदी स्टेट्स में पढ़ा रही हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में पढ़ा रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद यहाँ पर हिंदी बेल्ट से आते हों। The new edict about switching the medium of instruction will certainly make teaching more complicated for those who train the next generation of doctors for India, given that कि उनको खुद यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया गया हो। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि वो अगर यहाँ पर हिंदी स्टेट्स में पढ़ा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हों। तो हो सकता है कि उनको हिंदी आती ही ना हो, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर हिंदी में पढ़ा दें। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर स्किल डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम यहाँ पर स्किल डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है फैकल्टीज़ की, टॉप नॉच फैकल्टीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, जो यहाँ पर सरकार है वो लगातार जो स्टैंडर्ड्स है उनको डाइल्यूट करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैज़ बिन डाइल्यूटेड, और यहाँ पर जो थियरी का पास क्राइटेरिया उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको 50% से 40% कर दिया गया है। और यहाँ पर जो कॉलेजेस को
इस्टेब्लिश करने के लिए जो नॉर्म्स है उनको लगातार रिलैक्स किया जा रहा है. द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ ऑल्सो रिलैक्स द बेसिक नॉर्म्स फॉर स्टेट्स टू एस्टैब्लिश न्यू कॉलेजेस एंड इंक्रीज सीट्स. इट इज़ अनलाइकली दैट नो वन नोन्स की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर घोस्ट फैकल्टीज़ का मतलब है सिर्फ पेपर पर फैकल्टीज़ है, वहाँ पर फैकल्टीज़ एक्चुअली हैं ही नहीं. और बाकी यहाँ पर जो टॉप फैकल्टीज़ है वो एम्स में चली जाती हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है. तो इंडिया के मेडिकल सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास फैकल्टीज़ की कमी है. नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यू प्रोसेस वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी. तो ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं. जीएन साईं बाबा का केस है जिनको हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज ऑर्डर दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने मेरिट्स ऑफ द केस को नहीं देखा और ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया. इसमें हमने सेक्शन 45(1) ऑफ द यूएपीए, सेक्शन 45(2) ऑफ द यूएपीए डिस्कस किया था. तो ये आपको यूएपीए पता होना चाहिए और सेक्शन 45(1) और सेक्शन 45(2) पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट. तो ये तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट पेज पर ही कि ये बनने वाले हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर. ऋषि सुनक हु इज सेड टू बी ब्रिटेन्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सेड ही वांट्स टू चेंज द यूके इंडिया रिलेशनशिप. और यहाँ पर रिलेशनशिप को ज़्यादा टू वे बनाया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया यूके का जो FTA है वो भी यहाँ पर साइन हो जाए. यहाँ पर बात की गई कंपाला की. कंपाला युगांडा की कैपिटल है. और बाकी आपको क्या पढ़ना है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के रेफरेंस में आपको पढ़ना है कंपाला प्रिंसिपल्स. अगर आप यहाँ पर PDF बाय करोगे तो उसमें आपको कंपाला प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं बाय कर रहे हो तो आपको खुद से कंपाला प्रिंसिपल्स को पढ़ना है. बाकी यहाँ पर इबोला मेंशन किया गया है. रशिया कुड प्लान डर्टी बॉम्ब प्रिटेक्स्ट क्लेम वेस्ट कंट्रीज. तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का ये कहना है कि रशिया यहाँ पर ये कहेगा जो यूक्रेन यहाँ पर डर्टी बॉम्ब का यूज़ कर रहा है और इसको यूज़ करके यहाँ पर रशिया जो है अटैक करेगा. तो वेस्टर्न कंट्रीज अक्यूज रशिया ऑन मंडे ऑफ प्लॉटिंग टू यूज़ अ थ्रेट ऑफ ए बॉम्ब लेस्ड विद न्यूक्लियर मटीरियल. और इसको यूज़ करेगा और उसके बाद यहाँ पर रशिया क्या करेगा, वॉर में एस्केलेशन करेगा. क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स जंप 70% इन 5 months ऑन रिटेल बाइंग. तो लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. कस्टमर स्पेंडिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड्स हैज़ ऑलरेडी ओवरटेकन डेबिट कार्ड यूसेज. तो ये बेसिकली एक फैक्ट है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग. तो ये फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो आप टिक लगा लो कि ये ना लगेगा कि आपको डेबिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही, क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही. फिर यहाँ पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की बात की गई जो कि RBI करता है. The rise in credit card usage is significant as the interest rate charged by credit card issuers is around 38 to 42%. और अगर आप इसको आगे आगे बढ़ाते ले जाओ हर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पे तो आप एक डेट ट्रैप में भी फंस सकते हो. Consumer confidence has been on a recovery path since July 2021 after the impact of the COVID-19 pandemic waned. Though the RBI's current situation index remained in negative terrain, it improved in the latest RBI survey. तो यहाँ पर सर्वे का क्या नाम है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. फिर यहाँ पर बात की गई FTSE. FTSE क्या है, द फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज नाउ नोन एज FTSE रसल ग्रुप इज अ ब्रिटिश फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है, इंडेक्स ऑफरिंग्स फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. फिर नेक्स्ट है नेस्डेक. नेस्डेक यहाँ पर मेंशन है. नेस्डेक क्या है, नेस्डेक स्टॉक मार्केट इज एन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज डिजाइन टू इनेबल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं ऑन एन ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट एंड स्पीडी कंप्यूटर नेटवर्क. और नेस्डेक यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड क्वोटेशन. अब इस मेथोडोलॉजी को क्यों लेकर आया गया था, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर प्रोसेस चलता था उसकी वजह से काफ़ी इनएफिशिएंट ट्रेडिंग और डिलेज होते थे, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया गया. तो नेस्डेक स्टॉक मार्केट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इनेबल करते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टॉक्स को खरीद बेच सकते हैं ऑन एन ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट एंड स्पीडी कंप्यूटर नेटवर्क. अब मैंने आपको नेस्डेक इसीलिए बताया क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि S&P 500 क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेस्डेक क्या है. चाइना युआन हिट्स 14-year लो. अब चाइना का युआन इतना नीचे कैसे चला गया, अब इसका रीज़न ये है, कुछ टाइम पहले हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि 20th CPC मीटिंग चल रही है जिसमें चाइना ने ये डिसाइड किया है कि चाइना की GDP भले ही सफ़र कर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चाइना की आइडियोलॉजी है उसके ऊपर ही चाइना चलेगा. तो चाइनीज़ युआन लेड डिक्लाइंस अमंग एशियन करेंसीज ऑन मंडे टू हिट अ 14-year लो एज द करेंसी रिमेन्ड प्रेशर्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स डिसीजन की गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट को यहाँ पर बिठाया गया. इसके बाद यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हम तो आइडियोलॉजी से ही ड्राइव होंगे भले ही यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्यों ना सफ़र कर जाए. चाइनाज ग्रॉस GDP रोज 3.9%. तो यहाँ पर एस्टीमेट से थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है चाइना की. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.